हेलो एवरीवन, वेलकम टू समाधान क्लासेस। आदित्यांजलि मैथ का एकेडमिक पोर्टल समाधान क्लासेस में आज हम आपको सिखाएंगे कि अपरिमेय संख्या को अपरिमेय कैसे साबित करें, इरेशनल नंबर को इरेशनल कैसे प्रूफ करें। और अपरिमेय से याद आया कि परिमेय न अपरिमेय के बारे में जिनको भी अच्छे से कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो ये समझ ले कि वास्तविक संख्या जो है, जितने भी हम संख्या देखते हैं ना वो सब वास्तविक है। वास्तविक जितने भी संख्या हम देखते हैं, चाहे वो आप देख लें √5, आप देख लें सीधे 5, आप 1/5, 2/3, है ना, 2.555, कुछ भी देख लें, -3, है ना, -2, जो भी नंबर आपको दिखाई देता है अभी तत्काल। वैसे +2 में जाने के बाद आपको इमेजनरी नंबर भी मिलेगा, माने काल्पनिक संख्या भी पता चलेगा। लेकिन अभी आप वास्तविक संख्या जितने भी देखते हैं नंबर वो सब के सब वास्तविक है। वास्तविक संख्या को ना दो प्रकार से बांटते हैं, दो प्रकार से। एक ऐसा प्रकार हो गया जिसका वैल्यू हम पूर्णतः फाइंड कर सकते हैं, वैल्यू पूर्णतः यानी कंप्लीटली फाइंड कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। और दूसरा है ना जिसका वैल्यू पूर्णतः फाइंड नहीं कर सकते, वैल्यू पूर्णतः फाइंड नहीं कर सकते, वैल्यू पूर्णतः फाइंड नहीं कर सकते। तो एक कैटेगरी जो हो गया जिसका वैल्यू हम पूर्णतः फाइंड कर सकते हैं उसको हम बोलेंगे रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। और जिसका वैल्यू हम पूर्णतः फाइंड नहीं कर सकते हैं उस पूरे कैटेगरी का नाम इरेशनल रख देते हैं, इरेशनल नंबर। अब रेशनल को हिंदी में क्या कहते हैं? परिमेय, परिमेय संख्या। और इरेशनल को हिंदी में क्या कहते हैं? अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। अब परिमेय और अपरिमेय में एक अंतर तो समझ में आ गया आपको कि परिमेय का वैल्यू हम पूर्णतः फाइंड कर सकते हैं, अपरिमेय का वैल्यू पूर्णतः फाइंड नहीं कर सकते। एक और अंतर कि पूर्णतः अगर हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं तो इसी के बेस पर इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसको? तो रेशनल नंबर। फ्रैक्शन के फॉर्म में इट मीन्स p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां नीचे वाला न्यूमरेटर में क्या है यहाँ p और डिनोमिनेटर में क्या है q, जहाँ q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। p 0 के बराबर हो सकता है जैसे 0/5, तो 0/5 का वैल्यू 0 होगा। ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, और इसका जो कैलकुलेशन आया, क्वोशिएंट आया, भागफल आया, वो भी रेशनल ही हो गया। लेकिन अगर हम कहीं लिख दें 5/0 तो 5/0 का वैल्यू हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, यानी इसका वैल्यू अपरिभाषित लिख दें, हम इसका वैल्यू अनंत लिख दें, इसका वैल्यू नॉट डिफाइंड लिख दें, कुछ भी लिख दें, नॉट डिफाइंड, है ना, इनफाइनाइट, कुछ भी, यानी ये पूर्णतः हम नहीं फाइंड कर पाए ना। तो ये 5/0 इज नॉट रेशनल, दिस इज नॉट रेशनल, ये रेशनल नंबर नहीं है। तो रेशनल नंबर के बारे में हम क्या समझे कि वे सभी वास्तविक संख्याएं जिनका पूर्णतः वैल्यू फाइंड किया जा सकता है, वे सभी वास्तविक संख्याएं जिनको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, हाँ, वो रेशनल है, वो परिमेय है। और वे सभी वास्तविक संख्याएं जो फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, यानी जिसका वैल्यू क्लियर नहीं फाइंड किया जा सके, वे सभी के सभी इरेशनल है। तो आज हम देखते हैं कि इरेशनल कैसे है, ये कैसे साबित करें। और इसमें हमको ध्यान रखना है को प्राइम पेयर का। को प्राइम पेयर थोड़ा सा समझ लें आप। को प्राइम पेयर क्या होता है? को प्राइम पेयर क्या होता है? तो वैसे दो संख्याओं की जोड़ी, जैसे 5 और 7, वैसे दो संख्याओं की जोड़ी जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, यानी वैसे those two numbers, those two prime numbers, composite number, this doesn't matter, है ना, वो प्राइम हो, कंपोजिट हो, ऑड हो, इवन हो, वो मतलब नहीं रखता है। मतलब ये रखता है कि उस दोनों का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, यानी 1 के अलावा अदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे 5 का फैक्टर कौन होगा? 1 and 5। 7 का फैक्टर कौन होगा? 1 and 7। कॉमन क्या हो गया? 1। ऐसे ही मान लेते हैं एक 5 है और एक मान लेते हैं 14 है। 5 का फैक्टर कौन होगा? 1 and 5। 14 का फैक्टर कौन होगा? 1, 2, 7 एंड 14 इटसेल्फ। इस सब में अगर कॉमन ढूंढते हैं, इसमें और इस चारों में, तो एक के अलावा और कोई कॉमन नहीं मिला। इट मीन्स 5 and 14 ही 5 और 14 भी को प्राइम पेयर बनाता है। को प्राइम पेयर का मतलब हिंदी में होता है सह अभाज्य जोड़ी, सह अभाज्य जोड़ी। चलिए,
तो इसको मिटाते हैं, बोर्ड साफ करते हैं और आपको सिखाते हैं कि रूट टू कैसे साबित करना है। तो क्वेश्चन जो हमारे सामने रहेगा वो क्वेश्चन ये रहेगा कि टू प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, यानी साबित करें कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे साबित करेंगे? साबित करेंगे अपरिमेय संख्या है और हम मानेंगे कि वो परिमेय संख्या है। मानेंगे नहीं, बाद में तो अपरिमेय ही मानेंगे, प्रारंभ करेंगे कि वो अपरिमेय संख्या नहीं परिमेय संख्या है, ये मान के। तो चलिए सबसे पहले हम मान लेते हैं इसको, अपरिमेय साबित करने के लिए इसको मान लेते हैं कि ये परिमेय है, यानी रेशनल प्रूफ करने के लिए मान लेते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है। तो सबसे पहले मान ले कि रूट टू लेट रूट टू इज अ रेशनल नंबर। अभी हम बताए थे कि रेशनल नंबर को क्या करते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में आराम से लिख सकते हैं। तो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखने के लिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर चाहिए। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के लिए p बाई क्यू, p और q ऐसा कुछ मान लीजिए नंबर, तो इसी में लगा दे एंड p, q आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स such that two positive integers in which there is no common factor other than one यानी वन, माने एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हम क्या माने कि लेट रूट टू इज ए रेशनल नंबर। मान लिया कि हिंदी भाषी बच्चे ऐसे लिखेंगे कि माना कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है और p, q आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी p और q दो धनात्मक पूर्णांक है, p और q दो धनात्मक पूर्णांक है जिसमें एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी इन विच देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। चलिए इतना मान लिए। अब तब लिखना है p and q are such that p and q ऐसा है कि इसको रूट टू के बराबर हम लिख सकते हैं। p and q, p by q is equal such that p by q is equal to रूट टू। चलिए तो p बाई क्यू इज इक्वल टू रूट टू मान लिए, यानी रूट टू को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिए जहां q डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं है। ठीक है, ये लिख दिए। अब इसी को अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो हम लिखते हैं स्क्वायरिंग मतलब बोथ साइड, इसी बात को यहां लिखते हैं p बाई क्यू इज इक्वल टू रूट टू। ठीक, ये एक इक्वेशन बना लें, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, on the both sides we get हम क्या पाते हैं, हम पाते हैं p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू रूट टू का स्क्वायर। रूट टू का स्क्वायर तो टू ही हो जाएगा, रूट टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। चलिए तो इट मीन्स हमको क्या मिल गया, p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू। अब इससे हमको क्या मिल जाएगा, p स्क्वायर इज इक्वल टू टू क्यू स्क्वायर। अब यहीं से बवंडर शुरू हो गया, p स्क्वायर बराबर क्या, टू क्यू स्क्वायर। अब चलिए इतना बात आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम मिटाते हैं और यहां से बात को आगे बढ़ाते हैं। अब p स्क्वायर इज इक्वल टू टू क्यू स्क्वायर हमको मिल गया। तब प्राइम नंबर का रूल बताता है कि ये जो भी नंबर, पहले तो यहाँ ये देख लेते हैं कि p स्क्वायर इज इक्वल टू टू क्यू स्क्वायर है। इसका मतलब है कि p स्क्वायर जो है वो टू से पक्का डिविजिबल है। टू स्क्वायर टू क्यू स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, टू क्यू स्क्वायर का मतलब है टू गुना क्यू स्क्वायर, यानी टू गुना समथिंग, यानी टू इंटू
समथिंग, 2 इंटू समथिंग। चलिए इतना बात लिख दीजिए, 2 इंटू समथिंग। क्या हुआ 2 इंटू समथिंग के बराबर? पी स्क्वायर। अब पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग। पी स्क्वायर जो है वो 2 गुना कुछ के बराबर है। इसका क्या मतलब हुआ कि 2 जो है वो पी स्क्वायर का फैक्टर है, और पी स्क्वायर जो है वो 2 से कटने वाला है, डिविजिबल होने वाला है। तो हम यहाँ लिख देंगे सो पी स्क्वायर, सो हटाइए यहाँ, हेयर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल बाय किससे? 2। सो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अब प्राइम नंबर का जो थ्योरम है, थ्योरी है, वो ये बताती है कि अगर p कोई प्राइम नंबर है और वो किसी नंबर से कट रहा है, डिविजिबल हो रहा है, मतलब p कोई प्राइम नंबर है और उस p का वर्ग, माने प्राइम नंबर का वर्ग जो है, स्क्वायर जो है, वो किसी नंबर से डिविजिबल हो रहा है, कट रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब है वो p भी उसी नंबर से डिवाइड होगा। अगर p स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी विभाजित हो रहा है, तो p भी 2 से विभाजित होगा, और p भी 2 से विभाजित होगा। इसका मतलब ये हुआ कि p भी 2 गुना समथिंग है, 2 गुना समथिंग है। p भी 2 गुना कुछ है, यानी p को भी हम 2 गुना कुछ के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ उसी बात को आगे लिखते हैं, सो लेट p इज इक्वल टू 2x, कुछ भी मान लीजिए, 2a 2b 2c 2x मान लेते हैं। आई एम पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इसको हम इक्वेशन 1 बनाते हैं। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में यही वैल्यू पुट करने से क्या होता है देखिए, तो p स्क्वायर के बदले हम क्या रखेंगे? 2x का स्क्वायर, यानी 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, 2q स्क्वायर। चलिए इसका स्क्वायर करें तो क्या होगा? 4x स्क्वायर, 2 का भी स्क्वायर होगा और x का भी स्क्वायर होगा। 4x स्क्वायर इज टू इधर क्या हो जाएगा? 2q स्क्वायर। 2 से 4 2 जा कट गया, यानी यहाँ हमको क्या मिल गया? q स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर फिर से वो बन रहा, यानी ये 2 इंटू समथिंग है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी 2 इंटू समथिंग, 2 इंटू समथिंग। अब 2 इंटू समथिंग का ये सेंस हुआ कि क्यू स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। अब यहीं से रहस्य क्लियर हो गया कि हियर, यहां लिखेंगे हियर क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, so q is also divisible by 2। q is also divisible by 2। तो अब 2, अभी हम क्या देखे थे कि p is also divisible by 2, और अभी क्या देख लिए कि q is also divisible by 2। तो अब p एंड q ये दोनों ऐसा नंबर मिल गया कि ये दोनों के दोनों ही 2 से डिविजिबल है, तो इट मीन्स कि 2 तो एक कॉमन फैक्टर मिल गया। तो हम यहाँ पर अरेंज करते हैं, जगह कम है, 10 यानी इस प्रकार 2 इज एन another factor of p and q। p एंड q का एक अलग से, एक के अतिरिक्त एक नया फैक्टर मिल गया, कॉमन फैक्टर 2। तो इट मीन्स कि p और q तो अब को प्राइम रहा ही नहीं है ना, तो another factor of p and q, so they are not forming co-prime, they are not forming co-prime pair, है ना। अब तब लास्ट में क्या लिख देंगे हम? hence our assumption
एजम्पशन, आवर एजम्पशन दैट, हमने जो माना था कि ये रूट टू एक रेशनल नंबर है वो गलत है। तो आवर एजम्पशन दैट रूट टू इज अ रेशनल नंबर है ना, इज रॉन्ग, गलत है। सही क्या है, यानी इन फैक्ट माने सही क्या है, ये सारी बात को लिख दीजिए क्लियर। इन फैक्ट इट इज एन इरेशनल नंबर। चलिए हो गया अपना प्रूफ, इतना आसान है। यानी प्रोसेस आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, किए क्या है। पहले हम माने इसको कि ये एक रेशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है तो इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन के फॉर्म में जो लिखे हैं तो उस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों माने हैं कि को प्राइम है, और को प्राइम है इट मीन्स कि इसमें एक के अलावा अदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। और बाद में उसको स्क्वायर करके, ये करके, वो करके, जो भी करके हो, ये दिखा दिए हैं कि नहीं भाई ये पी और क्यू का, यानी फ्रैक्शन में जो लिखे थे पी बाई क्यू, उस पी और क्यू का कॉमन फैक्टर एक के अलावा भी मिल गया, एगो क्या मिल गया तो 2। अब एक के अलावा भी अगर पी एन क्यू का कोई कॉमन फैक्टर मिल गया, इट मीन्स पी एन क्यू तो को प्राइम रहा ही नहीं, और को प्राइम नहीं रहा, हम माने थे कि वो को प्राइम है, और अब पता चला कि ये को प्राइम नहीं है। इट मीन्स कि हम जो माने थे कि वो रूट टू एक परिमेय संख्या है, वो अब हमको मान के चलना पड़ेगा कि वो गलत था, और ये परिमेय नहीं एक अपरिमेय संख्या हो गया। ऐसे ही साबित करना है। वीडियो को 2-4 बार रिपीट कर करके देखें, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इससे एक क्वेश्चन रूट टू के बदले कहीं रूट 3 डाल दे, रूट 5 डाल दे, रूट 7 डाल दे, क्या फर्क पड़ता है। अगर रूट 5 डाल दे तो 5 से कॉमन फैक्टर अनदर कॉमन फैक्टर 5 मिल जाएगा, रूट 7 डाल दे तो अनदर कॉमन फैक्टर 7 मिल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी एक क्वेश्चन रहेगा डिजिट बदल दे, भाषा पूरा रट जाइए अच्छे से, या तो आपकी भाषा खुद अच्छी है तो आप खुद एक बार समझ के ढंग से लिखिए, इससे भी बेटर ढंग से लिखिए, और अगर भाषा में कमजोरी है तो इसके भाषा को रटिए अच्छे से, खूब बढ़िया से रट जाइए, बस डिजिट बदलना है, बाकी सब जस का तस रखना है। तो चलिए ओके, हैव अ नाइस डे। अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में।